चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th की जो कि मैथ्स है, एनसीईआरटी जो कि चैप्टर नंबर 5 है, यानी कि जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। यानी कि एपी के बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं सभी का सॉल्यूशन भी। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट में क्या कह रहा है। यानी कि पहला शुरू कर रहे हैं तो यानी क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है आप यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 में आपका क्या कह रहा है आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि एपी यानी कि आपके सामने एपी दी जा रही है कि 4 कॉमा यानी कि 4 कॉमा 10 कॉमा 16 कॉमा यानी कि 22 कॉमा 28 का सार अंतर क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे जो सार अंतर हम निकालते हैं तो वह क्या निकालते हैं, यानी कि डी इक्वल टू आपका क्या होता है। तो डी इक्वल टू आपका होता है A2 माइनस A1 होता है, यानी कि A2 माइनस A1 होता है। तो A2 आपका क्या है यहाँ पर आप देखते हैं। तो A2 आप यहाँ पर देख लीजिए, A2 आपका क्या है। तो A2 आपका 10 है और आपका 8 यानी कि A1 आप जो A2 है तो A2 माइनस A1 होता है। तो A2 आपका 10 है, तो 10 में से आपका जो 4 चला जाएगा, 10 में से आपका 4 चला जाएगा तो आपका क्या बचेगा। तो 6 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। इसलिए आप बी पर बिल्कुल सही लगा लीजिएगा। इसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड भी आपका मोस्ट है कि जब एपी के प्रथम पद यानी कि प्रथम पद आपके सामने दिया जा रहा है, यानी कि एज इक्वल टू आपके सामने 2 दिया जा रहा है, यानी कि आपका एज इक्वल टू आपका 2 है तथा सार्वंतर यानी कि डी इक्वल टू आपका यहाँ पर 3 दिया जा रहा है। तो एपी के 3 पद कौन कौन से होंगे, यानी कि प्रथम पद तो आपका 2 होगा, यानी कि प्रथम पद तो आपका 2 हो जाएगा। तो आपका यानी कि 2 आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, एक साइड में लिख लेते हैं। यानी कि प्रथम पद तो आपका 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें कि द्वितीय पद कौन सा होगा तो ए प्लस डी होगा, यानी कि ए आपका 2 है और डी यानी कि 3 है, तो 2 3 5 यानी कि दूसरा आपका हो जाएगा 5। इसी तरीके से लिख लेते हैं, यानी कि तीसरा पद जो होगा तो ए प्लस 2 डी होगा, यानी कि 2 3 6 और 6 2 8, यानी कि 2 5 8, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो चुका है। अगर यहाँ पर बात करें इसी तरीके से क्वेश्चन मेथड की, तो क्वेश्चन मेथड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट है, हर साल फंसता है और इस बार ही पक्का फंसेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आप यहाँ पर देखते हैं कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3 यानी कि 3n + 5 है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है 3n + 5 का, तो आप यहाँ पर जब भी सार्व अंतर की बात हो वहाँ पर आप डायरेक्टली 3 लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 आता है, यानी कि 3 वाला ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 4 की, तो क्वेश्चन 4 भी आपका मोस्ट है। यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद कितना होगा। तो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कौन कौन सा पद दिया जा रहा है, आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि एपी का छठा और 12वां पद, यानी कि छठा पद जो होता है वो क्या होता है आप यहाँ पर देखते हैं। a + 5d जो है आपके सामने दिया जा रहा है वो है 13 और यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं इसे। और यहाँ पर कह रहा है 12वां पद क्रमशः 25 है, तो 12वां पद क्या होता है तो a + 11d, यानी कि a + 11d होता है। आपका कितना दिया जा रहा है, आपका 25 दिया जा रहा है यहाँ पर। ये हम समीकरण 2 मान लेते हैं, तो आप यहाँ पर देखते हैं तो माइनस कर दीजिएगा इसे। तो माइनस करने पर आपका ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो 11d में से यानी कि 11d में से 5d आपका चला जाएगा प्लस का, तो माइनस का 6d आपका यहाँ पर बचेगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो माइनस का 25 है, तो माइनस के 25 में से 13 जाएगा तो आपका माइनस का 12 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 से आपका 12 यानी कि 2 बार चला जाएगा, यानी कि 6 डी इक्वल टू आपका 2 आएगा। यानी कि इसका क्या है, जब डी इक्वल टू आपका 2 है तो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख लीजिएगा। तो समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो डी का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स डी का मान जब हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो आपका क्या आता है, तो ए प्लस, यानी कि ए प्लस क्या आता है a + 5d, यानी कि आपका कितना है तो 5 दूनी 10 है, तो 10 है, यानी कि एज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है 13 में से आपका 10 जाएगा, यानी कि 3 बचेगा। तो एज इक्वल टू आपका 3 आएगा निकल कर। तो जब आपका एज इक्वल टू आपका 3 है और आपका डी इक्वल टू आपका 2 है तो आपका जो यानी कि क्या 20वां पद कितना होगा, यानी कि a + 19d किस तरीके से निकलता है, यानी कि a + 19d आपका किस तरीके से निकलेगा। तो a के स्थान पर आपका 3 रख लीजिए आप यहाँ पर, और 19 यानी कि डी इक्वल टू आपका 2 है तो आपका क्या आएगा, तो 19 दूनी 38, 3 कितने होगा 41, यानी कि जो आपका विकल्प होगा वो ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन 5 की, तो क्वेश्चन 5 भी देख लीजिएगा कि अनुक्रम यानी कि अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा, यानी कौन सा पद 27 होगा। जब भी ऐसी बात हो तो आप यहाँ पर देखते हैं एज इक्वल टू आपका क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ एज इक्वल टू आपका 5 है। अगर यहाँ पर बात करें कि डी इक्वल टू आपका कितना होगा, तो डी इक्वल टू A2 - A1 यानी कि 2 आ जाएगा आपका, ये डी इक्वल टू आपका 2 आएगा। और यहाँ पर कह रहा है यानी कि AN यानी कि कौन सा पद 27 है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी कि माना एनवा पद 27 यानी कि AN इज इक्वल टू आपका कितना है 27 है। तो यानी क्या फॉर्मूला जो होता है a
प्लस एन माइनस एक, यानी कि एन माइनस एक इंटू डी होता है इज इक्वल टू आपका 27 है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर लीजिएगा। तो ए इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 5 है। अगर यहाँ पर और यहाँ पर देख लीजिए एन माइनस एक इंटू डी है, यानी कि एन माइनस एक इंटू डी, यानी कि डी इज इक्वल टू आपका कितना है तो 2 है, इज इक्वल टू आपका 27 यहाँ पर चला जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर कर लीजिएगा। तो 5 यहाँ पर आपका इसमें चले जाएगा, यानी कि आपका इधर 22 बचेगा, यहाँ पर आपका 2n बचा। तो 2n माइनस 2 एकम 2, यानी कि इस तरीके से बचा, और यहाँ पर आपका बचा 22। और इस तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए 2n बराबर आपका जो बचेगा, यानी 2n बराबर आपका यानी कि 2 प्लस में चला जाएगा यहाँ पर, तो 24 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि n इज इक्वल टू आपका बार वहाँ पर आएगा, यानी कि विकल्प बी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका मोस्ट है, हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 1, 5, 9, 13, 17, यानी 17, 21, 25 का समांतर श्रेणी में है, तो पदांतर का मान कितना होगा, यानी पदांतर का जो मान होगा वो कितना होगा, क्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका सही जवाब होगा वो कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका आंसर है वो डी वाला ऑप्शन, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन 7 की, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। क्या 2, 4, 8, 16 क्या यह समांतर श्रेणी है, या फिर -10, -6, -2, यानी कि 2 क्या यह समांतर श्रेणी है, या फिर ये है या फिर ये है। तो आप सभी जानते होंगे हम निकालते हैं, यानी कि D1 और D2 और D3 हम 3 निकालते हैं, जब बराबर आ जाती है तो उसे हम समांतर श्रेणी मान लेते हैं। तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर होगा तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। इसी तरीके से बात करें क्वेश्चन 8 की, तो क्वेश्चन 8 भी आपका मोस्ट है, हर साल आता है और इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है, वो तो हो गया। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं कि 3 संख्या एपी में है तथा उनका योग आपका 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो 20 संख्याएं कौन कौन सी हैं। फिलहाल की यहाँ पर जगह बहुत कम है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। क्वेश्चन 8 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6, 8, 10, यानी कि आपका विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन 9 की, तो 0, 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा तो कितना होगा। तो क्वेश्चन 9 का जो आपका आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, यानी कि 625 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन 10 की, तो क्वेश्चन 10 भी देख लीजिएगा कि किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है, तो उनकी पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 10 का जो आपका आंसर होगा तो वो होगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि आपका विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। 7, 9, 11, 13। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन 11 की कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद कौन सा होगा, यानी कि समांतर श्रेणी में ए इक्वल टू आपका यहाँ पर 10 है और बी आपका डी इक्वल टू आपका यहाँ पर आएगा -3। तो आप यहाँ पर 30 यानी कि 30वां पद निकाल लीजिए, a + 29d। आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। क्वेश्चन 11 का जो आपका आंसर है तो वो होगा आपका बी वाला ऑप्शन, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, -77 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, यानी कि 12 की, तो समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 11वां पद कौन सा होगा, तो वो होगा, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। क्वेश्चन 12 का जो आपका आंसर होगा तो वो होगा आपका ए वाला ऑप्शन, यानी कि आपका 22 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।